7th क्लास के मेरे प्यारे बच्चों, जो आपकी NCERT है साइंस की, उसमें फर्स्ट चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस दे रखी हैं उनके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। आई होप आप रीडिंग तो कर चुके होंगे फर्स्ट चैप्टर की, तो हम इसमें जो ज़रूरी जानने लायक जो डेफिनेशंस हैं उनको जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसमें दे रखा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में न्यूट्रिशन के बारे में इसमें बताया गया है। रीडिंग आप कर ही चुके होंगे, तो मैं डेफिनेशन के बारे में ही बताऊंगा। सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स देखते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, यानी ये फूड कंपोनेंट होते हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो फूड लेते हैं, वो या तो कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, प्रोटीन्स लेंगे, फैट लेंगे, विटामिन्स लेंगे, उसमें मिनरल्स लेंगे। कोई भी हो, पेड़ पौधे हो, ह्यूमन हो, एनिमल हो, ये इन्हीं 6 कंपोनेंट को लेता है। इसको फूड कंपोनेंट बोलते हैं, इन्हीं को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। आगे जानते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड, यानी जो 6 जो कंपोनेंट्स हैं इनसे मिलकर फूड बना, और इस फूड को लेने का जो मोड होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं हम न्यूट्रिशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो फूड टेकिंग की जो प्रोसेस होता है उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। और इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और बॉडी के द्वारा इसका यूटिलाइजेशन होता है, उसी को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। आगे जानते हैं ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो होता है सेल्फ और ट्रॉफ्स होता है नरिशमेंट, यानी जो खुद भोजन बनाते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ, न्यूट्रिशन का वह मोड यानी वह प्रक्रिया जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद अपना भोजन बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो कौन अपना खुद भोजन बनाता है? प्लांट्स कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, यानी जो प्लांट्स होते हैं, ओनली प्लांट्स, केवल प्लांट्स ही ऐसे होते हैं जो अपने आप खुद अपना भोजन बनाते हैं, और उनको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफ्स। बाकी ह्यूमन होते हैं, एनिमल होते हैं, तो ये किस पे डिपेंड रहते हैं? ये प्लांट्स पे रहते हैं डिपेंड। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या हुआ है? प्लांट्स। अब हम पढ़ते हैं हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? हेटरो कहते हैं अदर, ट्रॉप्स कहते हैं नरिशमेंट। जो दूसरों के द्वारा बनाए हुए भोजन पर निर्भर रहते हैं उनको हम हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं। जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन हैं, एनिमल हैं, इस तरह इनको बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स। ओके, अब हम जानते हैं, ये देखिए सेल क्या होता है। बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड बाय टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। जो बॉडीज़ होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसका जो बॉडी बनी होती है वो छोटे छोटे यूनिट्स से बनी होती है। उन छोटे छोटे यूनिट्स को हम बोलते हैं सेल्स। चाहे वो ह्यूमन की बॉडी हो, चाहे एनिमल की बॉडी हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हों, कोई भी हो, तो उनको हम बोलते हैं सेल्स। ठीक है, अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, यानी जो सेल होता है जिससे हमारी बॉडी बनी होती है, उसके ऊपर एक थिन आउटर बाउंड्री होती है, पतली सी एक बाउंड्री होती है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। जैसे आपने इसमें देख रहे होंगे, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये जो छोटा सा सेल है ना, इसके ऊपर जो लगी होती है आउटर बाउंड्री होती है बहुत पतली सी, उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। आगे देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेल कॉल्ड न्यूक्लियस। जो सेल का स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। अच्छा, अब हम जानते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द जेली लाइक सब्सटेंस। जो न्यूक्लियस होता है ना, ये जेली लाइक सब्सटेंस से सराउंडेड होता है, इसके चारों तरफ एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब हम बात करते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। यानी जो पोर्स क्या होते हैं? जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये देखो, ये लीफ है और यहाँ पे ये पोर्स, इसके ये पोर्स हैं, इसमें ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल के अंदर ये स्टोमेटा है। ओके, जैसा ही फिगर में दिखा रखा है, ये जूम इन करके दिखाया गया है। ठीक है, तो पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। चलिए आगे जानते हैं क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल जैसे फिगर में यहाँ दिखाया गया है, ये क्लोरोफिल। द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो पत्तियाँ होती हैं वो हरे कलर की होती हैं, ग्रीन पिगमेंट होता है उनमें, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही इनका जो रंग होता है वो हरा होता है।
इट हेल्प कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ये क्या करते हैं, सनलाइट से एनर्जी कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। जो प्लांट्स फूड बनाते हैं ना सनलाइट से एनर्जी लेके, तो उसमें ये हेल्प करते हैं। आपने चैप्टर में पढ़ा होगा किस तरह से फूड बनाते हैं। वो रूट से मिनरल्स लेते हैं, सॉइल से मिनरल्स लेते हैं, वाटर लेते हैं, उसके बाद वो उनको लीव्स तक पहुंचाते हैं। लीव्स फोटोसिंथेसिस करता है, आपने ये प्रक्रिया पूरी पढ़ी होगी। वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है वो, और वाटर लेके तब वो बनाता है, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। आगे पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटो बोलते हैं लाइट, और सिंथेसिस होता है टू कंबाइन, टू प्रिपेयर। यानी जो फूड बनाने का प्रोसेस होता है, प्रेजेंस ऑफ लाइट कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए फिगर में दिखा रखा है, ये क्लोरोफिल है लीफ में। ये क्या करते हैं, यहाँ से सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तो ये छोड़ते हैं, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहे हैं। नीचे से रूट से, सॉइल से ये वाटर और मिनरल्स ले लेते हैं। वाटर और मिनरल्स से क्लोरोफिल की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से ये भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन। तो यहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं और ऑक्सीजन्स मिल जाते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। जैसे हमने देखा था अभी फूड कंपोनेंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स से प्रोटीन्स थे। तो प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे, वो नाइट्रोजस सब्सटेंस होते हैं, यानी कि उनमें नाइट्रोजन गैस होती है। तो क्या प्लांट्स नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं? नहीं, प्लांट्स जो होते हैं एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। इसके लिए उन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है राइजोबियम की। राइजोबियम क्या होते हैं, इट कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन डायरेक्टली ले लेते हैं एंड कन्वर्ट इट टू अ यूजेबल फॉर्म, इसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। रूट में होते हैं ये बैक्टीरिया होते हैं एक तरह के, ये वहाँ से एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले लेते हैं और उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे रूट ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स, जो दालें होती हैं उनके रूट्स में होते हैं। तुम्हें पता होगा कि जो प्रोटीन्स मिलती है हमें दालों से सबसे ज़्यादा मिलती है, तो किसकी वजह से मिलती है, राइजोबियम होते हैं, वो नाइट्रोजन दे देते हैं। यानी जो प्लांट्स होते हैं, जो खेत में आपने देखा होगा, तो उनमें जो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा वो कंटेन करते हैं, प्रोटीन जिनमें ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे पैरासाइट क्या होते हैं, प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय द अदर प्लांट्स। यानी इस तरह के प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स पर निर्भर करते हैं उनको पैरासाइट बोलते हैं। देखिए ये पैरासाइट है, जैसे अमरबेल जिसे बोलते हैं, पीले कलर की होती है, आपने पेड़ों पे देखा होगा। ये पेड़ से ही न्यूट्रिएंट्स लेती है सारे, अपने फूड जो लेती है। अब बात करेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। जो प्लांट्स कीड़े मकोड़े खाते हैं, इस तरह के प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस कहते हैं। कीड़े मकोड़े कैसे खाते हैं, आप इस फिगर में देखिए, ये लीफ इस तरह का होता है, ढक्कन जैसा बना होता है, इसमें ये खुला होता है। जैसे इसमें कोई इंसेक्ट आता है और ये ढक्कन ऊपर से बंद हो जाता है, इस तरह के ये लीव्स पे लगा होता है। जैसे आप पेड़ का ये फोटो देख रहे होंगे, इसमें लीव्स में लगे होते हैं, इनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब बात करते हैं सेप्टोट्रॉप्स क्या होते हैं, जैसे मशरूम्स आपने देखे होंगे, पैकेट्स में देखे होंगे मशरूम्स, या फिर बारिश होती है आपने तो देखा होगा कि फ्लफी अम्ब्रेला टाइप का एक बन जाता है, प्लांट्स जैसा बन जाता है, उसको मशरूम बोलते हैं। तो वो क्या होते हैं, सेप्टोट्रॉप्स होते हैं वो। अब फंगस भी सेप्टोट्रॉप्स है, फंगस देखा होगा आपने। अब ब्रेड देखा होगा, ब्रेड को जब मॉइस्चर कर देते हैं, पानी में भिगो के रख देती 3-4 दिन के लिए, तो उस पर फंगस लग जाता है, तो वो भी क्या होते हैं, सेप्टोट्रॉप्स होते हैं। पिकल्स में लग जाता है, जैसे अचार होता है उसमें लग जाएगा फंगस। लेदर होता है, आपने लेदर के शूज़ देखे होंगे, उनको वो भी गीले हो जाते हैं, तो उनमें कुछ दिनों के बाद 2-4 दिन के बाद फंगस जैसे लग जाता है। तो इस फंगस जैसे ही आप मशरूम को बोलते हैं सेप्टोट्रॉप्स। अब बात करते हैं सिम्बोसिस क्या होता है, सिम्बियोसिस होता है सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिज्म इस तरह के होते हैं जो शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दोनों आपस में शेयर करते हैं। इस तरह की रिलेशनशिप को सच रिलेशनशिप कॉल्ड सिम्बोसिस। इस तरह की रिलेशनशिप को हम सिम्बोसिस बोलते हैं। जैसे लाइकेन्स होते हैं, ओके, तो एग्जांपल के तौर पे लाइकेन, कवक और शैवाल से मिलकर लाइकेन बनता है ये, तो ये सिम्बोसिस का एक एग्जांपल है। तो आई होप इसमें जो डेफिनेशंस दे रखी थी इनको आपकी समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने देखा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इसमें हमने फूड कंपोनेंट्स देखी, जो 6 फूड कंपोनेंट्स थे, इसमें 5 दे रखे हैं, 5 फूड कंपोनेंट्स थे, उनको देखा। फिर हमने न्यूट्रिशन देखा, फिर ऑटोट्रॉफ्स देखा, फिर हेटेरोट्रॉफ्स देखा,
सेल्स के बारे में जाना, सेल मेम्ब्रेन के बारे में जाना, न्यूक्लियस क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, स्टोमेटा क्या होते हैं, लीव्स में देखा हमने स्टोमेटा का फिगर। उसके बाद क्लोरोफिल जिससे कैप्चर करता है एनर्जी सनलाइट प्लांट से। फोटोसिंथेसिस के बारे में समझा हमने, किस तरह से भोजन बनाता है। प्रोटीन्स समझा, नाइट्रोजन से प्रोटीन जो नाइट्रोजन कंटेन होते हैं। फिर राइजोबियम के बारे में जाना, पैरासाइट, इंसेक्टिवोरस प्लांट, सेप्रोट्रॉप्स देखे, सिम्बोसिस देखे। ओके, आई होप आपकी समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।